छूआछूत को समाप्त करने के लिए इन्होंने अपने जीवन में एक लक्ष्य बनाया कि हम अपने दलितों को, अपने समाज के सारे वर्गों को एकजुट कर करके इनका एक दलित बस्ती में सहभोज कर करके हम सारे हिंदू समाज को एकत्र करें और हिंदुत्व की रक्षा करें। ब्रह्मलीन महाराज जी श्री राम जन्मभूमि के अध्यक्ष भी रहे और उन्होंने, कहा जाता है कि जब देश दुनिया के अंदर सारे संतों ने काशी जी के डोम राजा के यहाँ जब उन्होंने भोज के लिए, जब उन्होंने अपने यहाँ एक भोज रखा तो सारे साधु संतों ने इनकार कर दिया कि हम लोग डोम राजा के यहाँ भोजन करने नहीं जाएंगे। लेकिन पूज्य महाराज जी हमारे जो ब्रह्मलीन जो अभयनाथ जी महाराज, इन्होंने कहा कोई ना जाए लेकिन मैं जाऊंगा जरूर। और वो काशी के डोम राजा के यहाँ जाकर के सहभोज में उन्होंने शामिल हुआ और उन्होंने भोजन किया और फिर उसके बाद सारे संत महात्मा उनके साथ साथ चलने लगे। कहा जाता है कि ऐसे संत बहुत ही कम मिलते हैं। इन्होंने पूरी चारों धाम की यात्रा की, 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा की और 51 शक्तिपीठ में से सारे पीठों की इन्होंने यात्रा किया था। हम भी उनके एक शिष्य के रूप में कार्य किए हैं। जब ब्रह्मलीन महाराज जी के जब उन्होंने चुनाव लड़ते थे हिंदू महासभा के बैनर के नीचे, और उनके गुरु ब्रह्मलीन दिग्विजय जी महाराज जो हिंदू महासभा से एकमात्र घोड़ा में सवार का चुनाव लड़ करके जब लोकसभा में जाते थे, तो उसके बाद फिर शिष्य के रूप में अभयनाथ जी महाराज गोरखपुर से 5 बार सांसद और माली राम से कई बार विधायक भी चुने गए। उनकी हिंदुत्व की रक्षा, समाज में सामंजस्यता और छुआछूत भी भेद को समाप्त करने का एक ही लक्ष्य था।